आज जो है अ, ये एक्सप्लोर करते हैं कि हमारा जो जो भी लिमिटिंग बिलीफ हमारा हमारे बारे में है, या कोई एक बहुत मतलब एक बिलीफ को हम लेंगे जो या तो लाइफ के बारे में या हमारे बारे में है, जो हमें जिंदगी को अच्छे से एक्सपीरियंस करने से रोक रहा है। ठीक है। सो ये तो हम अपने क्लोज्ड आई प्रोसेस में एक्सप्लोर करेंगे। उससे पहले मैं आज आपके साथ ना मतलब लाइक इसी से रिलेटेड एक टॉपिक जो या एक बात जो शेयर करना चाहती हूँ, वो ये है कि आखिर हमने जो भी चॉइसेस उस टाइम ली छोटे होते हुए, हम बार बार बात कर रहे हैं छोटे होते हुए, या इवन जब हम बड़े भी थे और हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने हमें इम्पैक्ट करा, हमने जो है एक चॉइस ली और उसके बाद हम उस चॉइस में स्टक हो गए। यही हम बात कर रहे हैं ना कि हम ये भूल गए कि हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस हैं, हम एक ऑल्टरनेट कोई भी चॉइस ले सकते हैं, पर हम एक बिहेवियर एक माइंडसेट में स्टक हो गए कि अगर हमने जो है जैसे मतलब जिसे हम कहते हैं कि कोई भी एक अपना बिलीफ बनाया, तो हमने वो क्यों बनाया। इस चीज को साइकोलॉजी में हम कहते हैं सेकेंडरी गेन भी, मतलब लाइक व्हेन वी आर एक्सप्लोरिंग उस टाइम पे, जब भी वो हमारा इम्पैक्ट रहा, जब भी वो हमारा इवेंट रहा, चाहे वो इवेंट जो है मतलब छोटी एज में था, तो जितनी छोटी एज में था उतना आप ये कह लीजिए कि हमारा मतलब कॉन्शियसनेस कम डेवलप थी, उतनी समझ कम थी हमारे को, तो ऑटोमेटिकली हम अच्छी ऑप्शंस नहीं चूज कर पाए। और या हमें ये लगा, अब हमारे माइंड को लगा कि कैसे प्रोटेक्ट करूं मैं, कैसे प्रोटेक्ट करूं। तो हमने जो बेस्ट हमें लगा कि इस तरीके से मैं अपने को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, माइंड को लगा कि मैं अपने को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, हम वो उसने रिस्पॉन्स चूज करा। यानी कि अगर मुझे डांट पड़ रही है, या मुझे अगर कोई बार बार ये कह रहा है कि यू आर नॉट गुड इनफ, या कोई मुझे टोक रहा है कि आपसे सही से नहीं हो रहा, तो मुझे लगा चलो ट्राई करना बंद कर देती हूँ। ट्राई नहीं करूंगी तो क्या होगा, ना कहते हैं ना, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। ना मैं ट्राई करूंगी ना मैं कुछ करूंगी, नहीं करूंगी तो कोई कमी भी कैसे निकाल लेगा। इस वजह से धीरे धीरे हम अपने को किसी ना किसी रीजन दे करके श्रिंक करना स्टार्ट कर देते हैं। अपने लिए स्टैंड लिया या कोई बात करी, डांट पड़ गई, चलो आगे से स्टैंड नहीं लेंगे, चुपचाप जो है मतलब उस चीज को सहन कर लेंगे। अच्छा, चुपचाप सहन करने पे तो अंदर बहुत तूफान रहता है, तो एक काम करते हैं, अपने को नंब कर लेंगे, अपने को हम बिल्कुल कोई फीलिंग को महसूस करना ही बंद कर देते हैं। अब जैसे जैसे हम नम होते गए, अपनी फीलिंग्स के साथ हम टच छोड़ते गए। अब फीलिंग्स के साथ टच छोड़ते गए, बॉडी के साथ टच छोड़ छूटता गया। हमारे को जो विजडम मिल सकता था ग्रोथ के साथ, एक्सपीरियंस के साथ, बॉडी कुछ ना कुछ सीख रही है एनवायरनमेंट से, और कुछ नहीं तो किसी को देख करके सीख रही है। हमारे पास आसपास जो है एडल्ट्स हमेशा होते हैं जिनसे हम कहते हैं ना कुछ एक चीज ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि चाहे हम पूरी तरह कॉपी करें, पर एक चीज ले सकते हैं। पर हमने कहा, अब हमारी बॉडी ने वो विजडम ले लिया, हमारे अनकॉन्शियस ने भी शायद ले लिया, पर हमने क्योंकि अपनी उस विजडम को के साथ धीरे धीरे टच छोड़ दिया, क्योंकि जरूरी था। हम इंटेंस इमोशंस को नहीं हैंडल कर पा रहे थे, हम इंटेंस इमोशंस को नहीं हैंडल करना सीख पाए, तो हमने कहा चलो बॉडी के साथ टच छोड़ते हैं। विजडम हमारा जो है धीरे धीरे विजडम को एक्सेस खत्म हो गया। इनफैक्ट हमारा जो सो कॉल्ड हायर पावर के साथ रिलेशन है, या जो हम फेद की बात करते हैं, वो कैसे होता है। हायर पावर के साथ तब होता है जब हम शांति में बैठते हैं। एक तो हमें कल्चरली ही हम ये कहते हैं कि अब धीरे धीरे हमारा जो कल्चर है, ड्यू टू डिफरेंट इन्वेजन्स, हम अनफॉर्चुनेटली हमारा जो कल्चर है, ड्यू टू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एज वेल, हमारा कल्चर जो हमारी जनरेशन है या हमारे पेरेंट्स की जनरेशन रही, वहाँ पे लोगों ने कल्चर को क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया। उनको लगा कि ये सारी चीज़ों में हम जब तक विश्वास कर रहे थे, हमें लगता था हमें बचाएगा कोई बड़ी पावर, हमें बचाएगी, पर किसी ने नहीं बचाया। तो हमारे अंदर एक ये
कहते हैं ना, धीरे धीरे डीएनए में ये भी आने लगा कि वी आर ऑन आवर ओन। पर अगर हमारा कल्चर इंटैक्ट रहता, अगर जैसे, या तो जैसे हम अगर बहुत, जैसे साउथ इंडिया में हम जाते हैं और वहाँ के स्पेशली कुछ विलेजेस में, तो दे आर इनटू सम काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस, वो प्रैक्टिसेस जो हमें बॉडी के टच में हमेशा रखती हैं। अब हमने वो प्रैक्टिसेस भी छोड़ दी। अब हमारा हायर पावर के साथ भी, मतलब प्रैक्टिसेस छोड़ दी इन द सेंस बॉडी के साथ टच छूट गया। प्रैक्टिसेस तो छोड़िए, अगर मैं कुछ प्रैक्टिस नहीं भी कर रही, सिंपल अगर मैं 2 मिनट अपनी बॉडी के साथ टच में हूँ, मेरे को कहीं ना कहीं से हायर गाइडेंस आएगा। और ये चीज़ सबने, हमने ग्लिम्पसेस कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस किए ही हैं। पर वो कॉन्टिन्यूस स्टेट नहीं रहा। क्यों? क्योंकि हमने अपनी बॉडी के साथ टच छोड़ के हम सिर्फ सर्वाइवल मोड में आ गए। सर्वाइवल मोड में क्या, हमने मोस्टली फियर, श्रिंकिंग डाउन, नमनेस, ऐसी चीजों को कर दिया। और जैसे फाइट फ्लाइट फ्राइट, उसके अलावा एक आज मतलब जैसे एक हमने जो है फॉन बोलते हैं, उस वो होता है पीपल प्लीजिंग, कि पीपल प्लीजिंग स्टार्ट कर देते हैं। जब हम लोगों को मतलब लोगों के अकॉर्डिंग चलेंगे, लोगों के अकॉर्डिंग बोलेंगे, तो क्या होगा, हम लोगों, शायद लोग हमें वो करना बंद कर दें, इन द सेंस क्रिटिसाइज करना स्टार्ट। और यहाँ से हमने सर्वाइवल रिस्पॉन्सेज ये सारे, यानी कि प्लीजिंग द पावरफुल पर्सन जो है, हमने वो ले लिया। क्योंकि हम फाइट कर नहीं सकते, फ्लाइट हम कर, मतलब भाग हम सकते नहीं हैं अपने सराउंडिंग से, रिलेशन से। तो हमने क्या करा, ईदर फ्रीज यानी और श्रिंकिंग डाउन, या फॉन यानी कि प्लीजिंग हमने स्टार्ट कर दिया। अब सेकेंडरी गेन है इन सब चीज़ों में, मैं यही कह रही हूँ, सर्वाइवल हमें एज अ सेकेंडरी गेन लगा। माइंड ने ये कंफर्म कर दिया कि जितनी बार मैं सर्वाइवल रिस्पॉन्स से एक्शन लिया, उतनी बार मैं साइकोलॉजिकली सर्वाइव कर पाई। फिजिकली तो हम देखिए सर्वाइव कर ही रहे हैं, बहुत रेयर कंडीशन होती हैं जहाँ पे फिजिकल मतलब आज की डेट में, मतलब हमारे एटलीस्ट फैमिलीज में, बाकी जगह तो आजकल भी फिजिकल काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि फिजिकल थ्रेट्स हैं इवन इन फैमिलीज एज वेल। एंड बट हमें लगा कि अब ये वाली चीज़ से सर्वाइवल हो रहा है, साइकोलॉजिकल सर्वाइवल, तो फिर हम इन चीज़ों को कंटिन्यू करते हैं। अब होता क्या है, और एक बड़ी मज़ेदार बात बताती हूँ, जब हम कंटिन्यू करते हैं, कहीं ना कहीं हमें जस्टिफाई करना होता है हर चीज़ को। कहीं ना कहीं हमें एक चीज़ के ऊपर, मतलब हमें एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो हम मतलब एक ना नैरेटिव बनाना स्टार्ट कर देते हैं। नैरेटिव में या तो हम किसी और के ऊपर ब्लेम डालते हैं या अपने ऊपर ब्लेम लेते हैं, क्योंकि कोई ना कोई तो जिम्मेदार होना चाहिए ना इस चीज़ का। ऐसे थोड़ी ना हवा में कोई भी चीज़ होती है। तो मोस्टली हम अपने ऊपर ब्लेम ले रहे होते हैं। पर अगर जैसे कि बड़े होने के बाद हमारे पास, जब मैं कहती हूँ ना लैंग्वेज डेवलप होती है, तब हम औरों को ब्लेम भी स्टार्ट कर देते हैं, भाई आपकी वजह से हुआ। एंड कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ों के अंदर हमारा माइंड सर्वाइवल ढूंढ रहा है। चाहे जिसे हम बोलते हैं ना कि हम इमोशंस को अवॉइड कर रहे हैं, इस वजह से प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, हम कहीं ना कहीं सिर्फ सर्वाइवल ढूंढ रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे माइंड ने बीइंग विजिबल को, बीइंग एक्सपेंसिव को थ्रेट से जोड़ दिया। अगर हम एक्सपेंसिव हैं, विजिबल हैं, तो हम कभी ना कभी किसी ना किसी की तरफ से हमें कुछ ना कुछ एक थ्रेट आएगा, इन द सेंस चाहे वो एग्रेशन के रूप में हो, चाहे वो क्रिटिसिज्म के रूप में हो, चाहे वो अ, जिसे कहते हैं ना कि अबेंडनमेंट, मतलब अच्छा एक और पैटर्न हम जनरली अडॉप्ट करते हैं, फिर कोई और इससे पहले मुझे अबैंडन करे, कोई और इससे पहले मुझे फेलियर कहे, चलो मैं ही ऐसे काम कर लेती हूँ कि मेरे को यही लगे कि मैं तो फेलियर हूँ। किसी और के कहने से पहले, मतलब किसी और के कहने पे तो दुख होता है ना, एफर्ट करके फेल हो रही हूँ, तो चलो बिना एफर्ट करे, पता ही है अब तो फेल होना है, कोई और मुझे अबैंडन कर रहा है, चलो मैं ही उसे अबैंडन कर देती हूँ। तो रिश्तों में जब अबैंडनमेंट आता है बहुत बारी, वो इस वजह से आता है कि इससे पहले ये मुझे अबैंडन करे, चलो मैं इसके साथ ऐसा ट्रीटमेंट कर देता हूँ कि ये मतलब इसको ही अबैंडन कर देता हूँ, ताकि इसके तरफ से मुझे अबैंडनमेंट ना मिले। सो बहुत हमारे दिमाग ना कॉम्प्लेक्स तरीके से ऐसे बिहेवियर्स को
एडॉप्ट करते हैं, तो या तो हमारा ऐसा बिहेवियर हुआ, या हमारी सराउंडिंग में अगर हमें दिख रहा है कि कोई मतलब पर्सन अवॉइडेंट है, अवॉइडेंट इन द सेंस हमें मतलब रिलेशन में इमोशनल इंटीमेसी, क्लोजनेस, ऑथेंटिसिटी को अवॉइड कर रहे, तो कहीं ना कहीं ये डिफेंस मैकेनिज्म काम कर रहे होते हैं। और हमारा सेकेंडरी गेन जो है वो सर्वाइवल है। अब अब क्योंकि अब हम ये सीख रहे हैं, ये सारी चीजें हमारे को किसी टाइम पे तो सर्वाइवल में हेल्प कर चुकी, पर आज ये हमें रोक रही हैं। ये चीजें हमारे ऊपर इतनी बुरी तरह से अपना ग्रिप बना चुकी हैं कि ये हमें आज कुछ डिफरेंट करने से भी, अच्छा करने से भी, आगे बढ़ने से भी रोक रही हैं। तो आज के क्लोज डाई प्रोसेस में हम एक अपना कोई बिहेवियर लेंगे, कोई बिहेवियर, मोस्टली बिलीफ की बजाय मैं चाहूंगी कि बिहेवियर लेंगे। बट अगर बिलीफ लेना चाहे, अगर आपको लग रहा है कोई बिहेवियर नहीं है, तो बिलीफ भी ले सकते हैं जो लाइफ में आगे नहीं बढ़ने दे रहा। और हम देखेंगे कि उसके रूट्स कहाँ जा रही हैं। और रूट्स के बारे में भी मैं थोड़ा सा बताना चाहूँ। वो रूट्स यानी कि वो ऐसा क्या फर्स्ट टाइम था जब मैंने करा, जैसे मान लीजिए मैं कहती हूँ कि आज मैं अगेन सेम वही वाला एग्जांपल लेती हूँ, अथॉरिटी फिगर के आगे श्रिंक होना। मैं अथॉरिटी फिगर के आगे श्रिंक होती हूँ, मैं पीछे जाती हूँ। हाँ हाँ, मैं तो तब भी करती थी, तब भी करती थी, तब भी करती थी। मेरी फर्स्ट मेमोरी क्या है, कब मैंने स्टार्ट करा इस चीज को बिलीव करना कि अथॉरिटी फिगर के आगे अगर मैं श्रिंक हो जाऊंगी तो मैं सेफ रहूंगी। क्या उससे पहले की भी मेरी कोई दुनिया है जहां पे मैं ये बिलीव नहीं करती थी? क्या मैं उस चीज को अगर स्पॉट कर पाते हैं, तो क्या होता है कि हम जिसे बोलते हैं ना कि हमारे माइंड को पता चल जाता है, अरे उस टाइम पे पिक किया था, इस वजह से पिक किया था। नहीं तो हम होल्ड करते रहते हैं। जैसे मतलब हम बहुत बार कहते हैं ना, ये हमारे पैटर्न्स जा क्यों नहीं रहे हैं। जब हम अगर एक बार रूट को अनकवर करके क्वेश्चन कर लेंगे, तो हमारा माइंड ने तो, क्योंकि देखो तब से होल्ड कर रखा है। जैसे मान लीजिए मेरी एक टीचर ने मतलब टीचर की क्या थी, बेटी मेरे एज के बराबर थी। अब उनको कल्चरल में हमेशा उसको हर चीज में पार्टिसिपेट कराना होता था, और समहाउ आई वाज आल्सो लाइक वेरी टैलेंटेड, तो मैं भी हर जगह होती थी। बट वो हर बार क्या करती थी, मुझसे तैयारी कराती थी, मम्मी बहुत अच्छे से स्पीच लिखवाती थी, ये करती थी, और एंड में क्या करती थी, नहीं शिवानी तुम ना अच्छा नहीं बोल रही हो, दिव्या को बोलने देते हैं, वो अच्छा करेगी। नाउ अब वहां से मेरे लिए लेट से ये आ गया कि नहीं शिवानी आप ये नहीं कर सकते, नहीं शिवानी आप ये नहीं कर सकते। तो अब आप समझ रहे हैं कि अब अगर एडल्ट माइंड से मैं उस चीज को अनकवर कर दूं कि अच्छा ये तो वहां से आ रहा है, उस एक छोटे से कमेंट से आ रहा है, एंड आई एम टेलिंग यू, बहुत बार सिर्फ एक छोटे से कमेंट से भी आता है, आ सकता है, जरूरी नहीं है कोई बहुत ड्रामेटिक चीज होनी चाहिए। और वो हमारे सबकॉन्शियस को पता है। तो अब हम जब क्लोज आई प्रोसेस करेंगे, तो हम वहां पे इस चीज को रीच आउट मोस्टली कर पाएंगे। ठीक है। सो अब अगर मैं सोचूं, तो अब मुझे समझ है ना कि मैं अब उन टीचर को अपनी बेटी को देना था, इट वॉज नॉट अबाउट मी, इट वॉज नॉट अबाउट मी। तो मैं अब वो कमेंट को आई कैन लेट गो। सो जैसे आप ये मेंशन करते हैं कि एक बिलीफ ये है कि भी मुझे पहले, जैसे इवन जब हम परफेक्शनिज्म की भी बात करते हैं, हम परफेक्ट क्यों होना चाहते हैं, ताकि हमारे अंदर कोई गलती ना निकले। कहीं ना कहीं से पहली बार आपने सीखा होगा कि गलती करने से मुझसे कुछ या तो लिया जा रहा है, यानी कि प्यार विड्रॉ कर रहे हैं, प्रशंसा विड्रॉ कर रहे हैं, या मुझे कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस मिल रहा है, यानी कि मेरी या तो पिटाई हुई या मुझे गुस्सा पड़ा। तो पहला वो जो जब हमारा एक एक्सपीरियंस होता है, छोटे होते हुए, मोस्टली वो छोटे होते हुए हमारे, यानी कि बिफोर 20 की एज तक हम मोस्टली वो वाले में करेंगे, मतलब जाएंगे, तो मिलेगा। एंड एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। मोस्ट ऑफ द पीपल जब मेरे पास अपने मैरिटल इश्यूज को लेकर के बात करते हैं कि हस्बैंड ने ये कहा, मदर इन लॉ ने ये कहा, मुझे ये फील हुआ, इस टाइम पे क्योंकि वो चीजें बड़ी लग रही होती है ना, तो सच लग रही होती हैं। पर आप एक बात ये सोचो, मतलब हमेशा एक ये चीज होती है, हस्बैंड के ये कहने से या मदर इन लॉ के ये कहने से अगर आपके अंदर कुछ ट्रिगर हो रहा है,
तो जनरली उसका रूट एक्चुअली और कहीं पे होता है, क्योंकि जरूर अगर वो चीज आपके अंदर ऑलरेडी ना होती तो उनके कहे पे भी आप ट्रिगर ना होते। अगर आपको लग रहा है कि लेट से कई लोग कहते हैं कि हस्बैंड इन्वॉल्व नहीं रहते हैं, मतलब हमें एंशियस फीलिंग आ रही है, ठीक है, कि अब मेरे साथ इन्वॉल्व ही नहीं है, मेरा ध्यान ही नहीं रख रहे हैं, मेरी छोटी छोटी चीजों का ये है। आई एम नॉट सेइंग कि दैट ही इज राइट, बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि जो आपका हर्ट है या आपकी एंजाइटी है, वो अटैचमेंट पैटर्न आपका रूट कोई और है। तो आई वॉन्ट टू बी वेरी क्लियर हेयर, आई एम नॉट एट ऑल सेइंग कि दे आर राइट, हम गलत हैं क्योंकि ट्रिगर हो रहे हैं, वो बिहेवियर नहीं मैं जस्टिफाई कर रही, बट क्योंकि हमें उससे आजाद होना है, हम बार बार अपने को कुछ भी बताते रहें उससे फायदा नहीं होगा। हमें जैसे ही रूट समझ में आ जाएगी, हम अपनी एडल्ट इंटेलिजेंस से उसको रिलीज कर देंगे, ये हर्ट ऑटोमेटिकली अपने आप बंद हो जाएगी। जो किसके लिए ये बल्ब ऑन है, चैट में लिखिए BO। क्योंकि बड़े मतलब लाइक आई विल से कि 20, मोस्टली 20 की एज के बाद जो भी चीजें हमें ट्रिगर कर रही हैं, जो भी लोग हमें ट्रिगर कर रहे हैं, उसकी रूट हम कहीं ना कहीं उससे पहले की है। और और जरूरी नहीं है फैमिली, लाइक व्हेन आई से especially parents भी, I mean parents as archetypical parents. Archetype as a parent means your parents, it can be any caretaker, your grandparents, it can be teachers, it can be even societal rule। यानी कि जो हमें लगता है इंसान या सिस्टम हमारा केयर करने के लिए, हमें नरिश करने के लिए बना है, हमारे लिए वो पेरेंट है। उनके मुंह से आई बात हमारे लिए सत्य वचन है। मतलब इस वजह से हम वो हो जाते हैं, क्या कहते हैं, इन पैटर्न्स को होल्ड करना स्टार्ट कर देते हैं। और स्पेशली ये जो अटैचमेंट से रिलेटेड एंजाइटी एंड अवॉइडेंस है, जो कि जनरली मैरिटल रिलेशंस में इशू बनता है, इधर लाइक हस्बैंड इज अवॉइडेंट, मोस्टली होता है हस्बैंड इज अवॉइडेंट एंड फीमेल जो होती है वो एंशियस अटैचमेंट होती है। तो दोनों का डेडली कॉम्बिनेशन, हस्बैंड जरा क्लोज आते हैं अवॉइड करने के लिए दूर भागेंगे, फीमेल को क्लोजनेस चाहिए क्योंकि क्लोजनेस नहीं दिखती वो एंशियस होती हैं, वो बोलती हैं तो हस्बैंड और मतलब जो है उनको लगता है अरे ये तो बोल रही है, और दूर और दूर। अब दोनों के जो पैटर्न होते हैं, इनका जो रूट होता है, लाइक इट्स अ टॉपिक फॉर अनदर टाइम, बट स्टिल ये हमारे जो पैटर्न होते हैं, वो हमारे जो पैटर्न होते हैं कहीं ना कहीं से हमने सीखा होता है अबाउट अटैचमेंट्स, इधर थ्रू आवर पेरेंट्स का रिलेशनशिप, इधर थ्रू हमारा हमारे पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप, एंड ऐसे ही रिलेशनशिप्स के थ्रू या तो हमें पता मतलब हमें ये लगता है बेस्ट वे टू सरवाइव इज अवॉइड क्लोजनेस, या बेस्ट, या अगर हमें लग रहा है कि हमें क्लोजनेस नहीं मिल, मतलब सोचिए हमें क्लोजनेस नहीं मिली, तो एक पर्सन कहेगा अरे क्लोजनेस नहीं मिली मुझे क्लोजनेस चाहिए, एक पर्सन कहेगा क्लोजनेस नहीं मिली भाड़ में जाए क्लोजनेस, अवॉइडेंट ही रहता हूँ, अपने पे ही रहता हूँ। तो ये दो तरीके के पैटर्न बन जाते हैं। या एक तीसरा होता है कि मिक्स होता है, मतलब वो उनको क्या होता है हर्ट मिलती है क्लोजनेस से, तो अब उनको क्लोजनेस चाहिए भी, नहीं होते तो एंशियस, पर अवॉइडेंट भी। मतलब लाइक जैसे मेरा पैटर्न है, आई एम मिक्स्ड कि एंशियस एंड अवॉइडेंट बोथ, मैं क्लोज नहीं हो सकती, ज्यादा ज्यादा क्लोज होती मैं, मतलब एंड इट इज नॉट अबाउट लाइक आई वुड से मैरिटल रिलेशन, इन जनरल फ्रेंडशिप्स एज वेल। लोग कहते हैं कि हमारे फ्रेंड्स नहीं बनते क्योंकि हमारा पैटर्न जो है इस तरीके के एंशियस अवॉइडेंट है, एंशियस अवॉइडेंट एंशियस, हम दूसरों को ट्रिगर करते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे जो हैं, मतलब वाइल ग्रोइंग अप कहीं ना कहीं से हमने एक्वायर की होती हैं। मैंने ये वाला अब जो है अटैचमेंट वाले पोर्शन को भी थोड़ा सा अभी इसलिए टच किया, सो दैट क्लोज डाई प्रोसेस के टाइम अगर आप इस तरीके का कोई इशू भी लेना चाहते हैं, अपने आप को इस तरीके के भी किसी इमोशन से रिलीज करना चाहते हैं कि क्यों मैं ट्रिगर हो रही हूँ डे टू डे अपने रिलेशंस में, तो अपने आप को देखिएगा कि अगर आपको लग रहा है कि सामने वाले पर्सन का कोई बिहेवियर मुझे ट्रिगर कर रहा है, तो व्हाट इज द इमोशन, व्हाट डू आई वांट, लाइक आई विल आस्किंग ऑल दीज क्वेश्चन, व्हाट डू आई वांट फ्रॉम द अदर पर्सन,
एंड कब मैंने ये बिलीफ एक्वायर करा कि अगर वो चीज मेरे पास नहीं है तो मुझे इसको गुस्से से हासिल करना है या मुझे अपसेट हो जाना है, कब मैंने ये मीनिंग्स अटैच कर दिए। आप समझ रहे हैं, क्योंकि एक सिचुएशन में डिफरेंट पर्सन डिफरेंट मीनिंग्स के साथ डिफरेंट तरीके से रेस्पॉन्ड करते हैं। इट इज द मीनिंग वी गिव, इट इज आवर जो वो जो पैटर्न्स जो हमने जिस तरीके से कभी एक बार कॉन्क्लूड कर दिया, दैट मेक अस ट्रिगर। हो सकता है आप जिस सिचुएशन में हैं वहां पे मैं आ जाऊं, मैं ट्रिगर ना हूं। हो सकता है जिस सिचुएशन में मैं हूं वहां पे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक बात बताती हूँ। आई वॉज टॉकिंग टू वन ऑफ माई वेरी क्लोज फ्रेंड एंड हमारा कुछ बात चल रहा था। और अभी उनकी ना शादी नहीं हुई थी तब। शी सेड, मतलब, और उनका लॉन्ग टर्म रिलेशन, शी सेड उसने तो मेरे ऊपर बहुत बार हाथ उठा दिया। एंड आई सेड फॉर मी हाथ उठाना इज द पॉइंट वेयर आई विल से नाउ नो मोर, मतलब मैं नहीं कर सकती। बट वो कहती कि नहीं, हाँ मतलब जब उसे गुस्सा चढ़ता है हाथ उठा देता है, मेरे को थप्पड़ मार देता है। तो इसीलिए हम सबके अपने अपने वो हैं। तो मैंने भी कहीं से ये चीज़ एक्सेप्ट, मतलब एक्वायर की होगी, कहीं से उसने ये एक्वायर की होगी। इट इज़ ओके। जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम ऐसे कहीं ना कहीं अपने एनवायरनमेंट से एक्वायर करते हैं, हम डिसीजंस ले लेते हैं और हम कहते हैं दिस इज़ ओके या दिस इज़ नॉट ओके। तो आई होप आज और आपको क्लैरिटी आई होगी, कुछ चीज़ें ओपन अप हुई होंगी जब हम अपनी लाइफ में कैसे ऑपरेट कर रहे हैं। सो बट जस्ट मैं एक चीज़ कॉन्फर्मेशन चाहती हूँ कि एक तो ऑल क्लियर अगर है तो प्लीज़ क्लियर लिखें। दूसरा, अगर इस प्रोसेस के दौरान, क्योंकि मैं हैवी इमोशंस की बात कर रही हूँ एंड दिस इज़ नॉट वन ऑन वन सेशन एंड आप में से बहुतों के कैमरास भी बंद हैं, तो मुझे पता नहीं चल पाएगा। अगर आपके लिए किसी भी टाइम पे ये प्रोसेस थोड़ा सा हैवी हो जाए, आई विल से जस्ट इमीडिएटली ओपन योर आइज, बट फॉलो योर बॉडी। अगर आपको लगता है कि नहीं, इस प्रोसेस में हैवीनेस के बाद मैं रिलीज कर पाऊंगी, देन प्लीज डू। बट अगर आपको लग रहा है कि नहीं, आई एम गेटिंग ट्रिगर्ड, प्लीज ओपन योर आइज। ठीक है, स्टार्ट करें। चलिए, आइज बंद करेंगे और चेस्ट पे हाथ लाकर अपनी बॉडी की रिदम में आएंगे और अपनी लाइफ के इस टाइम मोस्ट प्रेसिंग कंसर्न को हम देखेंगे। ये एक बिहेवियर भी हो सकता है, ये एक रिलेशनशिप इशू भी हो सकता है, ये एक बिलीफ भी हो सकता है, और ये सिंपली नो एक्शन भी हो सकता है, लाइक गोइंग इनटू फ्रीज मोड, कि कुछ ना करो इज द बेस्ट वे। अपने इस इशू के बारे में हम थोड़ा सा इस पे हम गौर फरमाएंगे। अगर आपके लिए ये बहुत इमोशनली हैवी है तो थोड़ा सा डिस्टेंस से हम करेंगे। डिस्टेंस से मेरा मतलब है कि उस सिचुएशन में करंटली अपने आप को इमेजिन करने की बजाय हम अपने आप को एक टीवी स्क्रीन पे देखेंगे। और अपने आप से ये सवाल पूछेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये जो मेरा बिहेवियर है,
ये मेरा बिहेवियर या ये मेरा बिलीफ या ये मेरा पैटर्न मेरे अंदर अपने बारे में क्या फीलिंग्स जनरेट कर रहा है। जब ऐसा होता है, उस टाइम मैं अपने बारे में क्या फील कर रही होती हूँ। क्या सडनली मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अबैंडन किया जा रहा है, या मैं मैटर नहीं करती, या मैं फ्लॉड हूँ, मतलब मेरी गलती है, मेरे अंदर हमेशा मैं ही रीज़न हूँ, मुझ में कमी है। ऐसे कौन सा इमोशन है जो उस स्टेट में आपके अंदर ट्रिगर हो जाता है? क्योंकि देखिए, ट्रिगरिंग सिचुएशन बाहर जो भी हो, जो ट्रिगर हो रहा है वो हमारे अंदर है। जैसे ऑरेंज को स्क्वीज़ करेंगे तो ऑरेंज जूस निकलेगा, एप्पल को अगर हम करेंगे तो एप्पल जूस निकलेगा। तो जो भी बाहर हो रहा होता है, उसके बाद हम जैसा फ़ील कर रहे हैं, वो कहीं न कहीं हमारा एक अपने बारे में बिलीफ है, या कहीं न कहीं हमारा एक डिफेंस मैकेनिज़्म है। या कहीं न कहीं हमारा अपने आप से एक प्रॉमिस है, जो हम निभा रहे हैं। तो इन हिडन इमोशंस को, हिडन सेल्फ के बारे में जो बिलीफ है, इमेज को, या इन हिडन प्रॉमिसेस को थोड़ा-सा हम बैक ट्रैक करेंगे। फ़ास्ट फॉरवर्ड हम अपनी लाइफ़ को पीछे लेकर के जाएँगे, मतलब फ़ास्ट स्पीड पे हम रिवाइंड करेंगे बेसिकली, और उस पॉइंट पे, उस लाइफ़ के पॉइंट पे पहुँचने की कोशिश करेंगे, जहाँ पे पहली बार हमने इस बात में बिलीव करना स्टार्ट करा, या हमने अपने आप से ये प्रॉमिस करा, या हमने ये डिस्कवर करा कि ये बिहेवियर मुझे सेफ रख रहा है। और अपने अनकॉन्शियस से पूछें कि क्या ये यही सबसे पहली मेमोरी है, पहला इंसिडेंट है, या इससे पहले भी कुछ और हुआ था, जो मेरी विजुअल मेमोरी में नहीं है? अपने अनकॉन्शियस से पूछें और क्यूरियस रहें, क्योंकि ऐसा हो सकता है वो मेमोरी की जगह इम्प्रिंट हो। बेसिकली जब हम 4 से 5 साल से छोटे होते हैं, तब हमारी विजुअल मेमोरीज़ उससे पहले की नहीं बनी। तो ऐसा हो सकता है कि आप उस एज में पहुंच जाएं, और ऐसा हो सकता है कि आप अपने लाइफ के फर्स्ट ईयर में भी पहुंच जाएं, और ऐसा हो सकता है कि शायद आप अपनी मदर के वूम में पहुंच जाएं,
जहाँ पे भी आपका अनकॉन्शियस आपको लेके जाना चाहता है, फॉलो योर इंट्यूशन, फॉलो योर अनकॉन्शियस। उस इंसिडेंट को देखें, और एडल्ट समझ से एनालाइज करें कि वो एग्जैक्टली था क्या। अपने को जज ना करें, उस टाइम पे वही बेस्ट सर्वाइवल रिस्पॉन्स आपके पास था। पर आज की अपनी एडल्ट समझ से आप अपने उस छोटे वर्जन को जो भी बताना चाहते हैं, जो भी समझाना चाहते हैं, वो बताइए, ताकि आपका वो छोटा वर्जन सिर्फ एक चॉइस में, सिर्फ एक बिहेवियर में लॉक ना हो जाए। उसको बताएं कि और भी तरीके पॉसिबल हैं, या ये बिलीफ एक्वायर करना ज़रूरी नहीं है, या ये प्रॉमिस अपने से करना ज़रूरी नहीं है। जो भी आप कहना चाहते हैं, उसको कहें। इट वॉज नॉट अबाउट यू, इट वॉज नेवर अबाउट यू। अगर आपका छोटा वर्जन डरा हुआ है, तो उसे उस डर से बाहर निकालें। उसे पूछें कि वो क्या फील करना चाहता है। और अपनी एडल्ट इंटेलिजेंस से उसको अपने बारे में अच्छा फील कराएं। उसको बताएं कि कभी भी श्रिंक करने की ज़रूरत नहीं है, सिकुड़ने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, और इस विश्वास के साथ आगे बढ़ें कि आपके जो छोटा वर्जन, आपका बचपन का वर्जन था, आपने उसको
उस लिमिटेड चॉइसेस, लिमिटेड ऑप्शंस की स्टेट से फ्री करा दिया है। फास्ट फॉरवर्ड अपनी लाइफ को फील करते हुए, अपने लिए एक काइंडनेस, एक सॉफ्टनेस रखते हुए कि जिस भी सिचुएशन से आप गुजरे, जितना भी पेनफुल इमोशंस, पेनफुल एक्सपीरियंसेस रहे, या जितने भी डर के मोमेंट्स रहे, वो अनफॉर्चुनेट थे, पर अब आप उन इमोशंस से, मेमोरी से तो नहीं, पर उन इमोशन से धीरे धीरे फ्री हो सकते हैं, अपनी ग्रिप लूज कर सकते हैं। क्योंकि आपकी लाइफ की टाइमलाइन के हर एज और स्टेज में आप धीरे धीरे ये इंटेलिजेंस एक्वायर कर चुके हैं कि आपके पास हमेशा चॉइस थी। इस करंट मोमेंट में आए और इस करंट मोमेंट में आप जो भी फील कर रहे हैं उसके साथ ट्यून में आए, उसके साथ टच में आए। अगर आप लाइट फील कर रहे हैं तो जस्ट एंजॉय दैट लाइटनेस। अगर आप कोई और इमोशन फील कर रहे हैं, किसी तरीके की अनईजीनेस, डर, तो अपने आप से कहें ये मैंने रेजिडुअल फीलिंग्स होल्ड कर रखी हैं, अब मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है। एक लंबा गहरा सांस लें और उससे भी लंबे एक्सहेल के साथ उन रेजिडुअल इमोशंस को रिलीज करें। अगर ज़रूरत है तो कुछ और डीपर एक्सहेल के साथ अपने रेजिडुअल इमोशंस को रिलीज करें। और इस मोमेंट में अपने साथ, अपने लिए बहुत सारा प्यार, बहुत सारा नर्चरेंस महसूस करते हुए, क्योंकि अगर हमें कहीं से भी नर्चरेंस नहीं मिला तो आज हम अपने आप को नर्चर करने का पूरा पावर, पूरे रिसोर्सेज रखते हैं। तो उस इन सभी पॉजिटिव इमोशंस को फील करते हुए, अपने को नर्चर करने का प्रॉमिस करते हुए, जब भी आप रेडी हो आंखें खोल सकते हैं।
यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि बेस्ट फॉर्म ऑफ नर्चरेंस इज सेल्फ केयर। अपनी बॉडी का ध्यान रखना, अच्छी डाइट लेना, अच्छी नींद लेना, एक्सरसाइज करना। क्योंकि छोटे होते हुए हमारे को कैसे पता चला कि हमारे को प्यार किया जाता है? फर्स्ट ईयर में जनरली हमारे अटैचमेंट पैटर्न्स बनते हैं, जब हमारी हर ज़रूरत को पूरा करने के लिए हमारे पास कोई ना कोई होता था, तो हमें लगता था वी आर लाइक हमारे ध्यान रखा जा रहा है, हम वी आर केयर्ड फॉर। आज हमने सिर्फ उसी डिसोसिएशन की वजह से कि चलो वो दर्द फील ना हो, अबैंडनमेंट का किसी भी तरीके का, हमने खुद को अबैंडन कर रखा है, हम सेल्फ केयर नहीं कर रहे हैं। हमारी जो जनरेशन है वो इस क्रॉनिक प्रॉब्लम से सफ़र कर रही हैं, जिसमें हम सेल्फ केयर को अवॉइड कर रहे हैं, खुद को अबैंडन कर रहे हैं। सो बेस्ट फॉर्म ऑफ नर्चरेंस इज टेकिंग केयर ऑफ योर बॉडी, टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ, डाइट, एवरीथिंग, टेकिंग केयर ऑफ योर बेसिक नीड्स, टेकिंग केयर ऑफ योर इमोशनल नीड्स एज वेल, कि खुद को हम वो सेल्फ लव दे रहे हैं या खुद को हम वो अप्रिसिएशन दे रहे हैं। तो दिस इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ नर्चरेंस।